हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोटर माउंटिंग क्या होता है। सो बेसिकली मोटर माउंटिंग का मतलब ये है कि मोटर किसी भी सरफेस से, किसी भी स्ट्रक्चर से किस तरह फिक्स है, किस तरह लगा हुआ है। और इस वीडियो में हम लोग 3 टाइप ऑफ मोटर माउंटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फुट टाइप, सेकंड इज़ फ्लैंज, और थर्ड है जो रेयरली यूज़ होता है दैट इज़ फेस टाइप। नेक्स्ट, मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ मोटर माउंटिंग पे अगर बात करें तो फुट माउंटेड एंड फ्लैंज माउंटेड। फुट माउंटेड जो कि इस स्लाइड के लेफ्ट साइड पे है, और फ्लैंज माउंटेड जो सेंटर में है। वो दोनों होते हैं सबसे बेसिक, सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाले मोटर माउंटिंग के टाइप्स। राइट साइड में फ्लैंज सील्ड माउंटेड भी है, सो उसके बारे में हम लोग वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। वो उतना जनरली यूज़ नहीं होता है, जनरली फुट माउंटेड एंड फ्लैंज माउंटेड ही यूज़ होगा। फर्स्टली हम लोग आते हैं फुट टाइप ऑफ मोटर माउंटिंग पे। तो इस केस में आप अज्यूम कीजिए तो ब्लू कलर का लाइन है, वो किसी भी स्ट्रक्चर का सरफेस है, उसी स्ट्रक्चर के साथ मोटर को कनेक्ट करना है। तो ब्लू लाइन के जस्ट ऊपर में आपको 2 बॉक्स दिख रहे होंगे विथ अ सर्कल इन इट। तो इस 2 पॉइंट पे ही मोटर उस सरफेस के साथ कनेक्ट होता है, इसके लिए इसको फुट टाइप कहते हैं। और फुट टाइप में कौन से अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो फुट माउंटेड के केस में सबसे पहला कैटेगरी है, जो सबसे कॉमन कैटेगरी है, वो है B3। ओके, और उसको हम लोग IM-B3 के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर IM-1001। सो ये एक बेस बनाएगा नेक्स्ट आने वाले जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट इज़ V5 टाइप ऑफ माउंटिंग। सो इस केस में जो मोटर है वो स्ट्रक्चर के साथ वर्टिकली कनेक्ट होगा, हॉरिजॉन्टली नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लू लाइन स्ट्रेट है, और जो शाफ्ट है वो नीचे के डायरेक्शन में रहेगा। तो ये 2 चीज़ नोटिस करने वाला है। नेक्स्ट, V6 टाइप ऑफ माउंटिंग। तो ये V5 के जैसा ही है, बट इस केस में जो मोटर का शाफ्ट है वो नीचे के बजाय ऊपर कनेक्ट होगा, ऊपर की तरफ रहेगा। तो बस यही डिफरेंस है V5 और V6 में, और उसको IM-V6 या फिर IM-1031 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है B6 टाइप ऑफ माउंटिंग। सो इस केस में स्ट्रक्चर अभी भी वर्टिकल है, जैसा कि ब्लू लाइन में दिख रहा है, बट मोटर जो है वो स्ट्रक्चर के राइट साइड में है, और जो मोटर का शाफ्ट है वो हॉरिजॉन्टल है। तो इस टाइप ऑफ के माउंटिंग को हम लोग B6 कहते हैं, जिसको IM-B6 या फिर IM-1051 के नाम से भी जाना जाता है। B6 के बाद हम लोग आते हैं B7 टाइप ऑफ माउंटिंग पे। तो इस केस में जो मोटर है वो स्ट्रक्चर के लेफ्ट साइड पे होगा, राइट साइड पे नहीं, जो कि हम लोग लास्ट केस में देखा था, और इसको IM-B7 या फिर IM-1061 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है B8 टाइप ऑफ माउंटिंग। सो ये B6 और B7 से काफ़ी अलग है। इस केस में जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ ब्लू लाइन, वो हमारा हॉरिजॉन्टल है, और मोटर उस स्ट्रक्चर के नीचे कनेक्ट होगा। तो इस टाइप के माउंटिंग को हम लोग B8 टाइप ऑफ माउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं फ्लैंज टाइप ऑफ माउंटिंग पे, जो कि फुट टाइप ऑफ माउंटिंग से बिल्कुल अलग है। इस केस में जो मोटर है वो स्ट्रक्चर के साथ बिल्कुल शाफ्ट के पास से कनेक्ट होता है। तो इस स्लाइड में आप देखिए, शाफ्ट है हमारा, और उसके जस्ट नियर बेस है, दैट इज़ बेस या फिर स्ट्रक्चर, दैट इज़ ब्लू लाइन। और उसको कनेक्ट होने के लिए एक स्क्वायर बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको डिफरेंट 4 सर्कल्स दिख रहे होंगे। तो वो 4 सर्कल ही बेस के साथ, दैट इज स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस टाइप ऑफ माउंटिंग को हम लोग फ्लैंज माउंटिंग कहते हैं। आते हैं फ्लैंज माउंटिंग के सबसे बेसिक टाइप पे, तो उसको हम लोग B5 माउंटिंग के नाम से जानते हैं। और इस केस में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो वर्टिकल रहेगा, दैट इज़ ब्लू लाइन, और जो कनेक्शन है मोटर है वो हमारे स्ट्रक्चर के राइट साइड में रहता है। नेक्स्ट है V1 टाइप ऑफ माउंटिंग। इस केस में जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा बेस है, वो हॉरिजॉन्टल हो चुका है, वर्टिकल नहीं है, दैट इज़ ब्लू लाइन, और मोटर अभी वर्टिकल हो चुका है, स्ट्रेट हो चुका है जैसा दिख रहा है, और मोटर का शाफ्ट नीचे रहेगा। ये 2 चीज़ नोटिस करने वाला है। नेक्स्ट इज़ V3 टाइप ऑफ माउंटिंग। सो इस केस में स्ट्रक्चर सेम हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, दैट इज़ ब्लू लाइन, बट जो मोटर को फिक्स करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर के साथ वो चेंज हो जाता है, मोटर नीचे आ जाएगा, और उसका जो शाफ्ट है उसका डायरेक्शन ऊपर रहेगा। तो इस तरह को हम लोग V3 कहते हैं।
फ्लैंज के बाद नेक्स्ट है फ्लैंज सील टाइप ऑफ माउंटिंग। तो इस केस में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो शाफ्ट के साथ ही कनेक्ट होगा, बट वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। फ्लैंज और स्ट्रक्चर के बीच में एक सील्ड या फिर एक सपोर्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए इसको फ्लैंज सील टाइप ऑफ माउंटिंग कहते हैं। और इसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको हम लोग आगे के स्लाइड में देखते हैं, कवर करते हैं। सबसे पहले फ्लैंज सील टाइप ऑफ माउंटिंग का जो सबसे बेसिक मॉडल है उस पर आते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं B14 टाइप ऑफ माउंटिंग। और इस केस में जो स्ट्रक्चर है वो वर्टिकली रहेगा, दैट इज़ ब्लू लाइन, और मोटर स्ट्रक्चर के राइट साइड में रहेगा। नेक्स्ट इज़ V18 टाइप ऑफ माउंटिंग। सो इस केस में स्ट्रक्चर वर्टिकल है, बट जो मोटर का पोजीशन है वो अब राइट साइड नहीं बल्कि स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो इस टाइप ऑफ माउंटिंग को हम लोग V18 टाइप ऑफ माउंटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है V19 टाइप ऑफ माउंटिंग। सो इस केस में स्ट्रक्चर अभी भी सेम रहेगा, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल, जो कि ब्लू लाइन है, बट जो मोटर है वो अब ऊपर नहीं बिल्कुल नीचे है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, दैट इज़ V18 टाइप ऑफ माउंटिंग के। नेक्स्ट हम लोग फुट कम फ्लैंज टाइप ऑफ माउंटिंग क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इस केस में हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं मोटर को स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करने का। या तो हम लोग उसको वर्टिकली कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर। और इसको हम लोग B35 टाइप ऑफ माउंटिंग के नाम से जाना जाता है, या फिर IM B35 और IM 2001। तो ये 3 नाम हैं। और ये माउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत से जगह पे इस टाइप का माउंटिंग का मोटर भी दिख जाएगा। लास्टली देखते हैं हम लोग B34 टाइप ऑफ माउंटिंग क्या होता है। सो B34 या फिर फेस टाइप ऑफ माउंटिंग बिल्कुल सिमिलर है B35 टाइप ऑफ माउंटिंग पे, बट एक ही डिफरेंस है, जब आप इसको वर्टिकली कनेक्ट करेंगे सो ये डायरेक्टली शाफ्ट के साथ नहीं बट एक स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको क्लियर हुआ होगा कौन कौन से डिफरेंट तरह के माउंटिंग होते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।